यादव जी, स्पाइडर यादव ने फेमस बना दो जी जल्दी का। चलो ध्यान दीजिए। तो थोड़ा हम लोगों का क्या था कि हमने थ्योरम वन देखा, ठीक है। और थ्योरम वन हमने भली बात ही देखा कि जब भी कोई टेंजेंट पे रेडियस होता है तो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। थ्योरम हमने वन देखा कि जब भी कोई लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से गुजरेगा और उसके ऊपर एक रेडियस खींचा जाएगा तो हमेशा वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्यों बनाया, तो उसके पीछे लॉजिक था कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है सेंटर और उसके बीच का जो था वो तुम्हारा वही परपेंडिकुलर था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अ लाइन ड्रॉन द एंड ऑफ अ रेडियस, द एंड ऑफ अ रेडियस। कहता है एक लाइन खींचा जाता है, बनाया जाता है, खींचा जाता है कहाँ पे, एंड ऑफ अ रेडियस, यानी किसी रेडियस के अंत पे, किसी रेडियस के अंत पे एक लाइन खींचा जाता है। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स अ टेंजेंट टू द सर्कल। क्या वो लाइन उसके क्या वो लाइन वो रेडियस पे क्या है, वो लाइन रेडियस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर से सुनो, एक सर्कल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सर्कल है और यहाँ हमारा सेंटर O है, ये हमारा रेडियस मान लेते हैं, कुछ टाइम तक रेडियस मान लेते हैं। बताया कि एक लाइन खींचा जा रहा है द एंड ऑफ अ रेडियस, तो रेडियस का अंत तो यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ भी खींचा जा सकता है। नहीं, रेडियस का अंत तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी खींचा जा सकता है, बोलो हाँ कि ना। और यहाँ भी रेडियस का अंत हो रहा है तो यहाँ भी खींचा जा सकता है। क्लियर? अच्छा, एंड ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू यानी जब जो लाइन खींचा जा रहा है रेडियस के अंत पे वो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है जी, परपेंडिकुलर। तो एक लाइन तो यहाँ भी खींचा जा सकता है, ये सब परपेंडिकुलर ही होगा, बोलो हाँ कि ना। अरे होगा ना। अब ये लाइन खींचेंगे तो यहाँ भी इसके साथ क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर ही बनाएगा, अगर डायमीटर सेंटर से होकर गुजर रहा है, बोलो हाँ कि ना। बात को समझ पा रहे हो ना। तो परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। क्या ये टेंजेंट है सर्कल का, प्रूफ करके बताइए, प्रूफ करके बताइए। यानी जो लाइन रेडियस के अंत पे खींचा जा रहा है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर तो है, क्या वो लाइन टेंजेंट है, क्या वो लाइन टेंजेंट है, बोलो हाँ कि ना। क्या वो लाइन टेंजेंट है, ये हमको प्रूफ करके बताना है। तो क्या ये कभी जन्म में टेंजेंट होगा, क्या ये कभी टेंजेंट होगा। यानी हमको एक ऐसा लाइन लेना है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजरे, है ना, सर्कल के एक पॉइंट को टच करके गुजरे, बाकी कोई भी पॉइंट सर्कल को टच ना करे। यहाँ पे 2 पॉइंट टच कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो ये कभी भी टेंजेंट नहीं होगा। जबकि टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है, अ लाइन विच टचेस अ सर्कल ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इज नोन एज क्या, टेंजेंट, इज नोन एज टेंजेंट। यानी एक ऐसा लाइन जो सर्कल के किसी खास पॉइंट को छू कर गुजरता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट, बोलो हाँ कि ना। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, मगर याद रखना ये कभी तुम्हारा टेंजेंट नहीं होगा, ये भी टेंजेंट नहीं होगा, यही तुम्हारा क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो इसको हमको प्रूफ करके बता देना है। क्या बताना है, प्रूफ करके, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, आया समझ में, आया समझ में, अरे बोलो, नहीं समझ आया। चलो अब ध्यान दो, फिर से इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। क्लियर? मान लीजिए एक सेंटर हमारा O है, O वैसा, और यहाँ से एक हम P पॉइंट है, और यहाँ पे एक लाइन हम खींच रहे हैं जो इसको टच करके गुजरेगा, जो इसको टच करके गुजरेगा। मान लेते हैं उसको, हम मान लेते हैं AB। क्या मान लेते हैं, A, और ये हमारा क्या हो गया, B हो गया, ठीक। क्लियर है? अब हमको गिवन में क्या दिया है, जरा देखिए गिवन में हम क्या दिया है। गिवन में लिखेंगे कि अ ट्राइंगल या a circle in which OP is a radius, and P is a line drawn on कहाँ, drawn on P. AB is a line drawn on P point, एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि OP जो है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कहा कि एक सर्कल है, उसका रेडियस OP है,
और इसके P पॉइंट पे एक लाइन खींचा जा रहा है जिसे हम बोल रहे हैं क्या, AB, ठीक। और ये जो OP है, OP रेडियस है इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो कह रहा है ये जो लाइन है ये प्रूफ करके बता दीजिए क्या ये टेंजेंट है जिसके ऊपर ये रेडियस तुम्हारा क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। तो क्या ये टेंजेंट है, हमको ये प्रूफ करके बता दीजिए, है ना। तो कैसे, तो हमारा टू प्रूफ क्या होगा जरा बताओ। टू प्रूव हमारा क्या होगा कि AB इज अ टेंजेंट, AB इज अ टेंजेंट, AB इज अ टेंजेंट, है ना। अच्छा कैसे प्रूफ करेंगे, अगर कोई भी पॉइंट इससे बड़ा आया, इससे बड़ा अगर कोई इसके आसपास आ गया, यानी कहने का मतलब ये हमारा सबसे क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस है, और बाकी जो भी पॉइंट होगा क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा ना। बाकी कोई भी लाइन खींचेंगे इस लाइन पे, सब इससे क्या होगा, बड़ा होगा, सब इससे क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी पॉइंट हम इस पे ले लें, कोई भी पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट ले, इससे तो बड़ा ही होगा, बोलो हाँ कि ना। यानी इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है जो इसके ऊपर, जो सर्कल को टच कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। अगर सर्कल को टच करता है, अगर लाइन अगर कहीं सर्कल को और टच करता है, इट मीन्स वो भी क्या होता है, रेडियस होता है, और वो लाइन तुम्हारा क्या होता है, बराबर होता, बोलो हाँ कि ना। अब बाकी हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे, वो हमेशा OP से क्या होगा, बड़ा होगा। बात को समझ पा रहे हो ना। इसका मतलब जितने भी पॉइंट है वो सब क्या है, तुम्हारे सर्कल से बाहर है, एक पॉइंट को छोड़कर, OP को छोड़कर, P पॉइंट को छोड़कर। इट मीन्स हमारे कहने का मतलब हो गया कि जो लाइन AB है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और जो भी लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। नहीं समझाया, आए कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन, देखो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बताओ, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, टेकिंग अ पॉइंट, लिखेंगे टेकिंग R as a point on AB as a point on AB, joining O to R, which intersect circle at T, जो सर्कल को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, T पे इंटरसेक्ट, बोलो हाँ कि ना। एक पॉइंट लेंगे AB के ऊपर जिसका नाम है क्या, R, जिस पॉइंट का नाम क्या है, R, और उसको हम सेंटर O के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। और जैसे सेंटर O के साथ मिलाएंगे वो कहाँ कट करेगा बताओ, कहाँ कट करेगा जी, T पे। कहाँ कट करेगा सर्कल को, T पे। अगर नहीं भी लिखते तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है आसानी से। ध्यान दो, एक हम लाइन ले रहे हैं यहाँ पे R, बोलो हाँ कि ना, और इसको हम इस सर्कल से मिला दे रहे हैं, इस सर्कल से मिला दे रहे हैं। अब ये सर्कल को कहाँ काट रहा है जरा देखो तो, T पे काट रहा है। कहाँ काट रहा है, T पे। कहाँ काट रहा है, T पे, बोलो हाँ कि ना, काट रहा है ना। अच्छा सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, प्रूफ में हमारा क्या होगा देखिएगा, प्रूफ हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, प्रूफ, ध्यान दो। एक चीज बताओ, OPR क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, बोलो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो हम बोलेंगे एंगल इन ट्राइंगल OPR, एंगल P इज इक्वल टू OPR इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में कोई सा भी साइड होगा, इस ट्राइंगल में कोई सा भी क्या होगा, साइड होगा, वो तुम्हारा क्या होगा, OR से छोटा ही होगा, बोलो हाँ कि ना, नहीं होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, हाइपोटेनस। और जो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, बाकी साइड्स क्या होता है, सबसे छोटा होता है, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है ना। तो हम बोलेंगे कि OR इज अ क्या, OR इज अ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, बोलो हाँ कि ना, हाइपोटेनस। OR इज अ हाइपोटेनस विच इज बोलेंगे इसके बारे में, विच इज लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बोलो हाँ कि ना। जो कि ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है, सबसे बड़ा साइड है, बोलो हाँ कि ना। अरे है ना। तो हम आसानी से लिख सकते हैं क्या, जरा देखिएगा, हम लिखेंगे कि OR जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके, OP के, बोलो हाँ कि ना। OR ग्रेटर देन किसके होगा, OP के होगा। और OP तुम्हारा क्या है, रेडियस है, OP तुम्हारा क्या है, रेडियस है। तो हम इट मीन्स ये कह सकते हैं, जरा देखिएगा, हम ये कह सकते हैं कि OR जो होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा, रेडियस के होगा, बोलो हाँ कि ना। अरे क्लियर है। और जब OR रेडियस के बड़ा हो गया, OR रेडियस के बड़ा हो गया, तो कहने का मतलब हो गया कि R जो पॉइंट है वो क्या है, सर्कल के बाहर है,
बोलो हाँ कि ना? नहीं, यानी ए बी पर पी पॉइंट को छोड़कर कोई और सा भी पॉइंट लेंगे वो क्या रहेगा? बाहर ही होगा ना, क्योंकि ये लाने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा? अगर हम ओपी के बराबर कोई लाइन खींचते हैं, जैसे ओपी के बराबर कोई लाइन खींचेंगे, ओपी के बराबर कुछ भी खींचते हैं, सब रेडियस ही तो होगा। बोलो हाँ कि ना? नहीं, अगर रेडियस को टच कर दिया तो फिर टेंजेंट कहाँ रहा? नहीं समझ पा रहे हो? अगर सर्कल पे ये लाइन दूसरे जगह अगर टच कर दिया, दूसरे जगह टच कर दिया, मान लो कि लेट से अगर ये लाइन जो है यहाँ टच कर दिया, तो हम बोलेंगे ना ओपी बराबर तुम्हारा कुछ भी ओ क्यू। बोलो हाँ कि ना? दोनों आपस में बराबर हो जाता है, फिर ये टेंजेंट रहा कहाँ? टेंजेंट रहने के लिए कितना पॉइंट पे टच करना चाहिए? एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट तुम्हारा क्या है? रेडियस। वो तुम्हारा पॉइंट क्या है? रेडियस। और हमने साफ साफ देखा कि ओ आर जो है, ये वाला जो लाइन, ये वाला पॉइंट है ओ आर, ये रेडियस से क्या है? बड़ा है। यानी इस लाइन पे कोई सा भी हम यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी पॉइंट लेंगे वो क्या होगा? रेडियस से बड़ा ही होगा, क्योंकि वो सारे पॉइंट क्या है? सर्कल के बाहर है। नहीं, बोलो हाँ कि ना? तो बोलेंगे आर इज द आउटसाइड, R is the outside point on the AB line. R is the outside point on the AB line, and P is the only point. P is the only point on AB where circle touches the line, where circle touches the line, तो हमने कहा आर एक बाहर का पॉइंट है ए बी के ऊपर, और पी एकमात्र पॉइंट है जहां सर्कल लाइन को टच कर रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज अ क्या? स्ट्रेट, सॉरी, ए बी इज अ टेंजेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि हेंस कि ए बी जो है क्या है? ए बी इज अ टेंजेंट। बोलो हाँ कि ना? नहीं समझ आया क्या? बोलिए, किसको समझ नहीं आया? एक बार और ध्यान दो। हमने कहा, ध्यान दीजिए, कि एक लाइन हमने ड्रॉ करना है थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस, यानी रेडियस के अंत पे एक लाइन हमको खींचना है। बोलो हाँ कि ना? रेडियस के अंत पे एक लाइन खींचना है। वो यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच नहीं सकते। यहाँ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? टेंजेंट रहा नहीं, टेंजेंट के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो लाइन हमको कहाँ खींचना पड़ेगा? यहाँ खींचना पड़ेगा। ठीक, हमने खींचा, और क्वेश्चन में भी बोला, थ्योरम में बोला कि वो लाइन जो हम टेंजेंट उस लाइन पे खींच रहे हैं, वो लाइन जो सर्कल को छू के गुजर रहा है उसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अंदर से ही दिया है कि ओपी परपेंडिकुलर क्या? ए बी। ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक, हमको ये प्रूफ करना है कि ये लाइन तुम्हारा क्या है? टेंजेंट है। ये लाइन तुम्हारा क्या है? टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट का डेफिनेशन आपके लिए क्या है? कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे। एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को कहाँ टच करे? किसी एक पॉइंट पे टच करे। कहाँ टच करे जी? किसी एक पॉइंट पे टच करे। अगर एक पॉइंट पे टच करेगा, इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि ये एक खास डिस्टेंस होगा। बोलो हाँ कि ना? वो कहीं और नहीं मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? बात समझ आ रहा है ना? तो इस ए बी पे हम एक आर पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ए बी पे हमने क्या ले लिया? आर। आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, आपकी इच्छा। हमने आर पॉइंट ले लिया। अगर ये इससे बड़ा आया, अगर ओपी से बड़ा है, इट मीन्स कहने का मतलब ये पॉइंट कभी भी लाई नहीं करेगा सर्कल के ऊपर। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? तो हम ये जानते हैं कि ये ओपी आर जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, जिसमें तुम्हारा ओ आर क्या है? हाइपोटेनस है। बोलो हाँ कि ना? ओ आर क्या है? हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस अदर दो साइड से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। बोलो हाँ कि ना? तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ओ आर इज ग्रेटर देन क्या? ओपी। ओ आर इज ग्रेटर देन क्या? ओपी। एंड ओपी तुम्हारा क्या है? रेडियस। एंड ओ आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या? रेडियस। बात समझ रहे ना? अब ओ आर जो है रेडियस से ग्रेटर देन है, इसका मतलब आर जो पॉइंट है वो क्या है? सर्कल के बाहर है। सर्कल के बाहर है। और सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट रहे उससे हमको कोई फर्क पड़ता है क्या? बोलो बोलो। अरे सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट रहे उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ओ आर डिस्टेंस तुम्हारा किससे बड़ा है? ओपी से बड़ा है। बोलो हाँ कि ना? और इससे जितना दूर चले, पी से हम जितना दूर चलते चले जाएंगे, वो सारा डिस्टेंस ओपी से क्या होते चला जाएगा? बड़ा होते चला जाएगा। और वो सब सर्कल से क्या होते चला जाएगा? बाहर। बोलो हाँ कि ना? और टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जिसपे सर्कल और उसके बीच एक ही कॉमन पॉइंट होता है। बोलो हाँ कि ना? एक से ज़्यादा नहीं होता। अब ये सर्कल से बाहर हो गया, इट मीन्स कहने का मतलब हमारे पास क्या बचा? पी ही एक कॉमन पॉइंट बचा इस और इस सर्कल, लाइन और सर्कल के बीच। और ऐसा तब पॉसिबल है जब वो लाइन तुम्हारा क्या हो? टेंजेंट हो, तभी तो कॉमन पॉइंट होगा। बात समझे? तो हेंस तुम्हारा ए बी इज क्या? टेंजेंट। बोलो क्लियर है? नहीं क्लियर है क्या? उतारिए। चलिए, तो अब इसमें देखिए, एक
थ्योरम नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है ना। अब इसका क्या है देखिएगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी सर्कल के अंदर नहीं है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जहां से टेंजेंट्स खींचे जाते हैं, टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी जहां से एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर का एक पॉइंट है जहां से सर्कल पर टेंजेंट्स खींचे जाते हैं, वो टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। ये हमको प्रूफ करके बता देना, सीधा। सबसे पहले ध्यान दो, मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है यहाँ पे, जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, O है, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एक पॉइंट है जिसका नामकरण लेते हैं A, और आप भली बात ही जानते हैं कि बाहर के किसी भी पॉइंट से, एक्सटर्नल किसी भी पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, 2। यहाँ टेंजेंट की संख्या निश्चित नहीं की है, कितने खींचे जा सकते हैं, 2। कितने खींचे जा सकते हैं, 2, क्योंकि उसको भी पता था कि आपको पता है ये चीज़, ठीक है। और एक हम यहाँ खींच रहे हैं, जरा देखना, एक हम यहाँ खींच रहे हैं, क्लियर है। तो एक पॉइंट जो है ये टेंजेंट इसको P पे काट रहा है, एक पॉइंट है इसको किस पे काट रहा है, Q पे काट रहा है। बोलो हाँ कि ना, बात समझ रहा है ना। तो मान के चलेंगे, ध्यान दीजिए, गिवन में हमारा जो दिया है, जरा देखिएगा गिवन में कि मान लीजिए तुम्हारा सेंटर O है, इसका AP एंड AQ are two tangents of circle बोलो of circle at points P and Q, यानी P और Q पॉइंट पर AP नाम का एक टेंजेंट है और तुम्हारा AQ नाम का टेंजेंट है। क्लियर है। अच्छा, टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है, जरा देखिएगा, टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिए, टू प्रूव हम लोग को क्या करना है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, यानी कहने का मतलब हो गया कि जो टेंजेंट हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे खींचते हैं, क्या वो टेंजेंट आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब कौन सा टेंजेंट, कितने टेंजेंट खींचा है, एक आपका AP खींचा और एक हमारा क्या खींचा है, AQ खींचा है, क्या ये दोनों का लेंथ आपस में बराबर है, हमको ये प्रूफ करके बता देना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेंगे, जैसे AP बराबर क्या, AQ हमको प्रूफ करना है, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है, ये हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ इसके बाद हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया कि ज्वाइनिंग OP OQ एंड तुम्हारा OA, यानी कहने का मतलब हो गया कि OP को O से P को जोड़ मिला दीजिए, एंड O को Q से मिला दीजिए, और O को तुम किससे मिला दीजिए, A से, O को किससे मिला दीजिए, A से, बोलो हाँ कि ना। और जैसे हम मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम मिलाएंगे ये 90 डिग्री और ये भी तुम्हारा क्या 90 डिग्री, क्लियर है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा AP टेंजेंट है और OP तुम्हारा क्या है, रेडियस है, इसलिए तुम्हारा OP परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AP, बोलो हाँ कि ना। अभी पीछे हमने जस्ट थ्योरम पढ़ा कि मान लीजिए एक टेंजेंट है, उसके ऊपर कोई रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बोलो हाँ कि ना। और सेंटर O से ये पॉइंट है, तो ये क्या है, रेडियस ही तो है, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना। अब प्रूफ करेंगे इसे कैसे, ध्यान दो, प्रूफ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे AP इज अ टेंजेंट ऑन पॉइंट P, ठीक। सो OP परपेंडिकुलर क्या, AP, बोलो हाँ कि ना। सो OP परपेंडिकुलर AP, जैसे ये हम बोले हैं कि AP टेंजेंट है किसके, सर्कल P पे, पॉइंट P पे, यानी AP टेंजेंट है पॉइंट P पे, तो हम बोल सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर क्या, AP, बोलो हाँ कि ना। तो सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं, देखिएगा, जरा देखिएगा कि OQ जो होगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो जाएगा, जरा देखो तो, AQ के ऊपर, यानी ऐसे ही जैसे ये है वैसे ये भी है। AQ तुम्हारा एक टेंजेंट है और OQ तुम्हारा रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस जहाँ मिलता है तो वहाँ कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, बोलो हाँ कि ना। तो हम बोल सकते हैं कि OQ परपेंडिकुलर क्या, AQ, क्लियर है। नहीं समझ आया, आ गया कि नहीं, पक्का आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पे इन ट्राइंगल, यहाँ जगह नहीं, यहाँ इन ट्राइंगल देखिएगा, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू एंड ट्राइंगल जरा देखिएगा ओ पी ए, सॉरी ओ ए पी एंड ट्राइंगल तुम्हारा ओ ए पी, ओ ए पी। क्लियर? इसमें तुम देख सकते हो कि ओ ए बराबर तुम्हारा ओ ए लिख सकते हैं कि नहीं, ओ ए बराबर ओ ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन है। बोलो क्या है? कॉमन है। अरे कॉमन है ना, अरे क्लियर है, कॉमन है। देखो, और तुम बाद में ये भी लिख सकते हो सर ओ पी ओ क्यू बराबर तुम्हारा ओ पी, क्यों? क्योंकि रेडियस है। बोलो कि नहीं, ये और ये बराबर होगा, क्यों? क्योंकि रेडियस है सर्कल का, और सर्कल का रेडियस हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए बराबर कितना? 90 डिग्री। बोलो हाँ कि ना, बराबर कितना? 90 डिग्री बराबर कितना? 90 डिग्री। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं, जरा देखिएगा, ट्राइंगल ओ ए क्यू, ट्राइंगल ओ ए क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल क्या? ओ ए पी के। बोलो हाँ कि ना। तो कैसे, किससे कॉन्ग्रुएंट है जरा देखिएगा, राइट हैंड, सॉरी राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। देखो ये ओ ए तुम्हारा हाइपोटेनस है और ये तुम्हारा साइड है, और ये तुम्हारा क्या है? राइट एंगल है। तो यानी हम कह सकते हैं कि आर एच एस से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बोलो हाँ कि ना। अरे कॉन्ग्रुएंट है ना। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये बोल सकते हैं तुम्हारा कि हम ये बोल सकते हैं कि ए क्यू इज इक्वल्स टू क्या? ए पी। कैसे? बाई, बोलो बोलो, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। क्लियर है? और हमको यही प्रूफ करना था, बोलो हाँ कि ना, कि ए क्यू इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू क्या? ए क्यू। इसको थोड़ा सा हम लिख देंगे कि ए पी इज इक्वल टू क्या? ए क्यू। यही तो हमको प्रूफ करना था, बोलो हाँ कि ना। अरे क्लियर? तो क्या इस प्रूफ से हमको यही रिजल्ट मिला? क्या इस प्रूफ से हमको यही रिजल्ट मिला? और भी रिजल्ट मिले, ध्यान दो। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सभी एंगल्स भी बराबर होंगे और सभी साइड्स भी बराबर होंगे। बोलो हाँ कि ना। है तो ये तो बराबर था ही, ये भी बराबर था ही, ये हमने ला दिया बराबर यहाँ पे। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया, जरा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दो टेंजेंट जब सर्कल में खींचे जाते हैं तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो कॉमन पॉइंट है और उसको सेंटर पे मिलाने वाला लाइन, उस पे बनने वाले एंगल का क्या है? एंगल बाई सेक्टर है। नहीं कहा जा सकता? नहीं कहा जा सकता? कहा जा सकता, बोलो हाँ कि ना। अच्छा एक और चीज़ देखो तो, क्या हम इसको किसी और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं? क्या इसको हम किसी और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए पाइथागोरस अगर लगाते हैं, अगर पाइथागोरस लगाते हैं, अगर इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, आइंस्टीन के पड़ेदार यहाँ यहाँ देखिए, पाइथागोरस है, पाइथागोरस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, होता ना तो हाँ उससे भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे, सुनो तो सही, देखो ओ ए का अगर हम लगाते हैं, ओ ए स्क्वायर बराबर तुम्हारा क्या होगा? ओ पी ए स्क्वायर प्लस तुम्हारा क्या? ए क्यू ए स्क्वायर, सॉरी ए पी ए स्क्वायर। मतलब इस ट्राइंगल में अगर हम जाते हैं, इस वाले में, है ना, तो ये तुम्हारा 90 है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? हाइपोटेनस। दिस स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। अरे हो सकता है कि नहीं? नहीं हो जाएगा ना। तो अगर हम चाहें, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो ए पी स्क्वायर, चुके हमको ए पी निकालना है, क्या निकालना है? ए पी निकालना है, तो इसको हम इधर भेज देंगे, यानी ओ ए स्क्वायर माइनस क्या? ओ पी स्क्वायर। अरे हो सकता है ना। जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा क्या? बेस। चूंकि हमको ए क्यू निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसलिए ए क्यू बराबर ओ पी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस क्या? ओ पी स्क्वायर। इसको हम उठा के इधर भेज देंगे, बचेगा यही। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? अरे क्लियर है। अब जरा एक चीज बताओ, तुम ओ ए के जगह पे देखो, ए पी स्क्वायर के जगह पे ओ ए स्क्वायर हो गया,
और तुम OP स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो, OQ लिख सकते हैं ना, क्योंकि OP बराबर तुम्हारा क्या हो सकता है, OQ, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। बोलो हाँ कि ना, नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना तुम्हारा OQ स्क्वायर, तो AP स्क्वायर बराबर क्या, OA स्क्वायर माइनस क्या, OQ स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, देखो तो ये हम बोल सकते हैं ना, जरा देखो यहाँ पे, अगर इस ट्रायंगल में आएंगे, इस वाले ट्रायंगल में आओ, इस वाले ट्रायंगल में जरा ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल में आओगे तो तुम देखोगे OA स्क्वायर बराबर तुम्हारा होगा OQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। कोई दिक्कत? और AQ निकालना है तो हम क्या क्या करेंगे, OA में से OA स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा, OQ स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलो बोलो। और ये तुम्हारा क्या, AQ स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है ना? तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ना तुम्हारा क्या, AQ स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, नहीं? अच्छा देखो, जब पावर सेम होता है तो बेस भी सेम हो जाता है कि नहीं? अरे होता है ना। या दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट, तो हमारा क्या हो जाएगा, AP बराबर AQ। आया समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरम पे। चलो छापो। तो थ्योरम 4, ठीक है। अब सुनिए, इधर सुनिए सुनिए सुनिए। एनसीईआरटी के हिसाब से लगभग जो 2 थ्योरम थे हमने वो ख़त्म कर लिया है ना। जो थ्योरम एनसीईआरटी बुक में दिया है वो हमने ख़त्म कर लिया। अब आरे सवाल हम लोग को सॉल्व करना है ना, तो हमको ये सारे थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये जो थ्योरम है पीछे थ्योरम 3 में ही जो आगे बढ़ना है, जो आपको हमने समझाया कि एंगल बराबर होता है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है ना? उसी को प्रूफ करके निकाल देना, उसी को प्रूफ करके क्या करना है, निकाल देना। अच्छा यहाँ ध्यान दो, हमने कहा इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कहाँ, ऑन अ सर्कल, मतलब सॉरी यहाँ छूट गया है क्या, ऑन अ सर्कल, यानी 2 गो टेंजेंट खींचा जा रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से, कहाँ पे, सर्कल पर। कहाँ पे खींचा जा रहा है जी, एक सर्कल पे खींचा जा रहा है। तो आइए फिगर बनाते हैं। देखो हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारा सेंटर क्या रहा, O रहा। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया O, और एक पॉइंट हमारे पास क्या है, A है। ठीक है, और यहाँ से 2 टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, 2 टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। और आपको भी भली बात ही पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, 2। उसे यार टेंजेंट 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, एक टेंजेंट हमारा ये रहा, एक टेंजेंट हमारा ये रहा। ठीक, तो क्या रहा है जरा देखिएगा, दे सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कहने का मतलब इनके द्वारा सेंटर पे क्या इक्वल एंगल बनाया जा रहा है, यानी इसके और इसके द्वारा सेंटर पे क्या बराबर एंगल बनाया जा रहा है, ये भी देखना है हम लोग को। और कहने का मतलब हो गया कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एट द पॉइंट, यानी कहने का मतलब हो गया कि इस पॉइंट को सेंटर के साथ जोड़ने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, क्या है इसके पर बराबर इंक्लाइंड है, बराबर रूप से झुका हुआ है। यानी कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है कि नहीं, ये हमको निकाल के दिखाना है। इट मीन्स हमको ये साबित करना पड़ेगा कि जो OA है एक तरह का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। बोलो हाँ कि ना, तभी तो बराबर भागों में बटेगा। अरे क्लियर है? क्लियर है बात कि नहीं है? अच्छा, दूसरी पहला जो हमको प्रूफ करना है कि क्या ये लाइन द्वारा, इस टेंजेंट द्वारा, मान लो यहाँ पे P है, P पे छू रहा है और ये हमारा Q पे छू रहा है। ठीक, ये हमारा P और ये हमारा Q पे छू रहा है, ध्यान दीजिए। और इसको मिला दे रहे हैं हम यहाँ से, और ये 90 डिग्री एंगल बना देगा। इसको हम मिला दे रहे हैं यहाँ पे, जरा ध्यान दो, और ये भी तुम्हारा 90 डिग्री एंगल बना लेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा क्या, यानी कहने का इसके द्वारा इस सेंटर पे जो एंगल सस्पेंड किया गया और इसके द्वारा इस सेंटर पे जो एंगल सस्पेंड किया गया, तो क्या दोनों आपस में बराबर है, क्या दोनों आपस में बराबर है, हमको ये प्रूफ करके देना है। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहली बात, गिवन में क्या दिया है बताओ, A इज क्या, या मान लेंगे कि AP एंड AQ are two tangents drawn on सर्कल पे खींचा गया। ठीक, AP और OQ, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, गिवन में करके टू प्रूव हम लोग क्या करना है, टू प्रूव हमको ये करना है, जरा देखिएगा। हम सिंपल यहाँ प्रूव ये कर सकते हैं, पहला स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे और सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। बोलो हाँ कि ना। और जो पीछे यही स्टेटमेंट यहाँ लिखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि सीधा या टू प्रूव हम लोग को जो करना है, जरा देख लो क्या करेंगे। देखो टू प्रूव हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा। एंगल OAP
ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, पहला पॉइंट। ये सेकंड वाला प्रूफ, बोलो हाँ कि ना, कि क्या ये एंगल, क्या ये जितना झुकाव इस लाइन पर रखता है तो क्या ये भी उतना ही झुकाव इस लाइन पर रखता है, हमको ये प्रूफ करके बता देना है। यानी ये वाला सेकंड वाला प्रूफ। फर्स्ट वाला प्रूफ क्या जरा देखिएगा, जो हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है कि क्या इस टेंजेंट द्वारा इस सेंटर पे जो एंगल बनाया जा रहा है उतना ही इस टेंजेंट द्वारा इस सेंटर पे बनाया जा रहा है, बोलो हाँ कि ना, बराबर एंगल सस्पेंड हो रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो हम यहाँ से एक पहला लेंगे, देखो ए ओ पी इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, क्लियर। ये हमको प्रूफ करके दे देना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आपको पता है, ये पीछे हमने देखा था, कंस्ट्रक्शन हम देखे थे क्या, ज्वाइनिंग, ज्वाइन कराएंगे, ज्वाइनिंग तुम्हारा ओ ए ओ पी एंड ओ क्यू, बोलो हाँ कि ना, ज्वाइन करा दिया, ठीक। अब प्रूफ लेंगे, क्या ले लेंगे, प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल हम आएंगे, जरा देखिएगा, ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ ए क्यू, ठीक। यानी एक ट्राइंगल हमारा ये और एक ट्राइंगल हमारा ये, बोलो हाँ कि ना, दो ट्राइंगल हमने ले लिया, क्लियर। अब दो ट्राइंगल हमने ले लिया, एक चीज बताओ, तुम्हारा ओ ए तो कॉमन हो गया, कॉमन हुआ ना, ओ ए कॉमन हो गया, और ये हम बोल सकते हैं कि ओ पी बराबर तुम्हारा क्या, ओ क्यू, क्यू क्योंकि रेडियस है, क्या है, रेडियस है, और ये हमारा क्या है, कॉमन है। एक और चीज हम बोल सकते हो कि ए पी बराबर तुम्हारा क्या, ए क्यू, कहाँ से, तो थ्योरम 3 से, बोलो हाँ कि ना, कहाँ से, थ्योरम 3 से, बोलो हाँ कि ना। अरे हो सकता है ना थ्योरम नंबर 3 से, नहीं, अभी तो हमने प्रूफ किया कि ये और ये टेंजेंट किसी एक पॉइंट से, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि इसलिए ट्राइंगल तुम्हारा ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल तुम्हारा क्या, ओ ए क्यू के, बोलो हाँ कि ना, ओ ए क्यू के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी साइड साइड के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जरा देखो, जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया हम बोल सकते हैं, जरा देखिएगा कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल, रुकिए रुकिए यहाँ हम गलत ले लिए हैं, सॉरी, ओ ए पी, अच्छा एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ क्यू, क्यों, कैसे, तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, बोलो हाँ कि ना, है ना, सी पी सी टी से, हाँ जा सी पी सी टी ना होगा जी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, सी पी सी टी, ध्यान दो, बाई सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, सी पी सी टी से, बोलो हाँ कि ना। अब जरा एक चीज बताओ, ये भी बराबर हो गए तो क्या ये बराबर नहीं होंगे, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसमें सारे एंगल्स बराबर, ये तो 90-90 बराबर था ही, ये बराबर अभी हो गया, तो क्या ये बराबर नहीं होंगे, होंगे, ऑब्वियस होंगे बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं, सेकेंड प्रूफ हमारा क्या है कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या, एंगल ओ ए क्यू, इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं, इट मीन्स, इससे ये पता चलता है, इट मीन्स ओ ए इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ओ ए जो है वो एंगल बाइसेक्टर किसका, पी ए क्यू का, एंगल पी ए क्यू का, बोलो हाँ कि ना, आया समझ में कि नहीं आया, बोलो, चलिए ठीक है, उतारिए, चलिए उतार, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, समझिए लड़का, समझो, प्रूफ डैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, प्रूफ ये कीजिए कि दो कोसेंट्रिक सर्कल है, द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल, जो बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है, विच टचेज द स्मॉल सर्कल, जो छोटे, एक बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है छोटे सर्कल को टच कर रहा है, छोटे सर्कल को टच कर रहा है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कहने का मतलब हो गया कि जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है
जो छोटे सर्कल को जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, क्या उस पॉइंट पे उसको बाइसेक्ट कर दिया जा रहा है? क्या वो बाइसेक्ट हो जा रहा है उस पॉइंट पे? यानी उस पॉइंट से क्या वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जा रहा है? ये हमको दिखाना है ना। अच्छा, कोसेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं, यानी एक सेंटर होगा और दो उसके ऊपर क्या होंगे? सर्कल्स होंगे। तो देखो, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा क्या हो गया? ये हो गया। बोलो हाँ कि ना। और बीच में हमारा सेंटर क्या होगा? ओ। बीच में हमारा सेंटर क्या होगा? ओ। ठीक। प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल, यानी बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल को टच कर रहा है। बोलो हाँ कि ना। तो मान लेंगे, तो हम एक बड़ा सर्कल है ये ना, है जी, अरे बड़ा सर्कल है ये ना, है, तो इसका कॉर्ड जो है वो इस छोटे सर्कल को यहाँ टच कर रहा है। लेट से मान लेंगे कि ये टच कर रहा है तुम्हारा कहाँ पे टच कर रहा है? कहाँ पे टच कर रहा है? देखो तो, मान लेंगे कि ये पॉइंट सी पे टच कर रहा है। कहाँ पे टच कर रहा है? सी पे। कहाँ पे टच कर रहा है? सी पे। क्लियर है? तो हमको ये प्रूफ कर देना है कि जहाँ छोटे सर्कल पे ये बड़ा वाला सर्कल का जो कॉर्ड है ए बी, वो छोटे सर्कल को जहाँ टच कर रहा है, क्या वो बराबर हिस्सों में बढ़ जा रहा है? यानी ए सी इज इक्वल टू ए बी, क्या वो बाइसेक्ट हो जा रहा है? यानी कहने का मतलब हो गया कि क्या इसके ऊपर जो रेडियस आएगा, क्या इसको बाइसेक्ट कर रहा है? बोलो हाँ कि ना। हाँ हाँ, कहीं से टच कर लेगा। आप चाहें तो यहाँ से टच करा दें, यहाँ से टच करा दें, जहाँ से टच कराएं, कहीं से आपकी इच्छा। मगर याद रखना है, टच करके गुजर रहा है, पार नहीं कर रहा है। दिमाग देना है। क्या बोल रहा है? टचेस द स्मॉल सर्कल। आपका जो आ रहा है कि सर कॉर्ड अगर इसका हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो टच थोड़ी कर रही, तो इंटरसेक्ट कर दे रहा है। बोलो हाँ कि ना। क्या कर दे रहा है? इंटरसेक्ट कर दे रहा है छोटे सर्कल को, जबकि छोटे सर्कल को क्या करना है? टच। क्या करना है चाहिए? टच। तो टच कब करेगा? टच कब करेगा? जब इस छोटे सर्कल के लिए लाइन तुम्हारा क्या हो? टेंजेंट हो। बोलो कि ना, तभी ना टच करेगा, अदरवाइज कोई और दूसरा केस नहीं है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे, देखो गिवन में लिखेंगे कि टू कोसेंट्रिक सर्कल्स एट सी एंड AB is the chord. AB is the chord of large circle. AB is the chord of large circle. ऐसे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन दिया है. Which touches small circle at center at O and which touches small circle at C. जो छोटे सर्कल को सी पे टच कर रहा है। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ क्या करना है? जरा देखिएगा, हमको प्रूफ ये करना है, ध्यान दीजिए, हमको प्रूफ ये करना है कि जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, सर्कल को, बोलो हाँ कि ना, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये हो जा रहा है बाइसेक्ट। क्या हो जा रहा है जी? बाइसेक्ट। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी छोटे सर्कल पे जहाँ पे ये कॉर्ड टच कर रहा है, क्या वहाँ ये बाइसेक्ट हो जा रहा है? दो बराबर हिस्सों में बढ़ जा रहा है क्या? अगर बाइसेक्ट होगा तो हम बोलेंगे AC बराबर क्या? BC। नहीं, अरे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है? C है ना, है, तो क्या होगा? AC बराबर BC। तो AC बराबर हम क्या प्रूफ करेंगे? BC प्रूफ करेंगे। बोलो हाँ कि ना। AC बराबर BC। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बोलो हाँ कि ना। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? देखो, ज्वाइनिंग OC, O को C के साथ मिलाएंगे, और जैसे मिलाएंगे तो हमको पता है ये रेडियस है और ये तुम्हारा क्या है? टेंजेंट है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। बोलो हाँ कि ना। अब देखो प्रूफ में देख लिखेंगे, बोलेंगे AB इज अ टेंजेंट ऑफ small circle at point C and OC is the radius। बोलो हाँ कि ना। OC तुम्हारा क्या है? रेडियस है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारा OC परपेंडिकुलर क्या? AB। बोलो हाँ कि ना। अगर ये OC तुम्हारा रेडियस और AB तुम्हारा इसके लिए टेंजेंट है, तो अभी पीछे हमने थ्योरम पढ़ा, थ्योरम नंबर 1, कि जब भी रेडियस किसी टेंजेंट पे आता है तो हमेशा कितना डिग्री एंगल बनाता है? 90। यानी बोलेंगे OC परपेंडिकुलर क्या? AB। क्लियर है? OC किसके परपेंडिकुलर है? AB के परपेंडिकुलर है।
नहीं, अरे हाँ कि ना, हो गया। अब देखो, बट हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एक 9th का थ्योरम याद करो, कॉर्ड पे जो भी सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचा जाता था, कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जाता था, तो हमेशा वो क्या बनाता था, हमेशा वो क्या करता था, वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता था। हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ ये करना था कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। और तब उसका यूज करके हमको इसे प्रूफ करना था, बोलो हाँ कि ना। 9th का थ्योरम लगाएंगे कि जब भी एक कॉर्ड के ऊपर जब भी एक परपेंडिकुलर खींचा जाएगा सेंटर से, जब भी एक परपेंडिकुलर खींचा जाएगा कहाँ से, सेंटर से, तो हमेशा कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे द परपेंडिकुलर बट परपेंडिकुलर, लिखो perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord। तो बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो हम ये बोलेंगे कि AC, हम बोलेंगे OC परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या, AB, तो हम बोलेंगे कि AC इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, CB या BC। यही तो प्रूफ करना था, बोलो हाँ कि ना, प्रूफ। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे इसमें, कोई परेशानी आपको समझने में? हाँ तब भी बना लेंगे, उससे भी हो जाएगा। हाँ, थ्योरम ये है कि जब भी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है, याद रखिएगा, पीछे पढ़ लीजिएगा जाके 9th में, कि जब भी किसी कॉर्ड में, किसी भी सर्कल के कॉर्ड पर अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचा जाएगा तो उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है, समझाया, बोलो। बस सिंपल, हमको ये लाना था परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, तो हो गया। नहीं, हमको ये बाइसेक्ट लाना था, मगर परपेंडिकुलर का यूज करके इसे ये करना था, प्रूफ करना था। समझ आ रहा है, क्लियर है? चलो चलो। हाँ।